हेलो फ्रेंड्स, तो शाम का समय और हम आ गए हैं छत पे। तो छत पे आ गए थोड़ा शाम के समय। देखिए कितना हवा चल रहा है, ऐसा लग रहा है। तो बैठे हैं, अब सोचे हैं कि चलो थोड़ा छत पे घूमा टहला। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो आप सब अच्छे हैं, भगवान करे सब लोग अच्छे रहें भाई, अच्छे से। तो एक मोबाइल में मैंने चीज़ देखा था, रील मतलब नहीं, ऐसे रील चलते रहता है, तो मैंने एक चीज़ देखा था। तो उसमें मतलब कई लोग बोल रहे थे कि अब नानी के घर जाने का मन करता है कि नहीं। तो कई लोग बोल रहे थे कि नहीं, मुझे नानी का घर तो अभी तक अच्छा लगता है जब तक नाना नानी रहते हैं, नहीं तो जब नाना नानी मतलब स्वर्गवास हो जाता है, उनका मामा मामी का घर हो जाता है, तब नहीं जाने का मन करता है। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। मेरे मामा लोग इतना मानते हैं हम लोगों को, इतना मानते हैं कि हम क्या बताएं। और ये भी नहीं कि हम लोग एक दो भगिना भगिनी हैं, हम लोग भगिना भगिनी बहुत सारे हैं। मेरी मम्मी 6 बहन है, और 6 बहन में कितने भगिना भगिनी हैं जोड़ना पड़ेगा मुझे, शायद कम से कम 20 तो मान ही लीजिए 6 बहन में, तो उससे ज़्यादा ही होंगे। तो और मेरे मम्मी 6 बहन, मेरे मामा 4 भाई, 10 लोग हैं। और 6 के बाल बच्चे जाते रहते हैं हमेशा, कुछ मतलब ऐसे भी कोई काम पड़ गया, चाहे कुछ भी, चाहे शादी में भी जाते हैं लोग। चाहे मेरे मम्मी के बेटा सारे सबका मतलब 4 बहन का बेटे का सबका शादी हो गया, उनकी भी बहू लोग भी जाती है। और मेरे खुद के मामा के 4 मामा में 12 बेटियां हैं, और मेरी मम्मी 6, 18 लोग हो गए। और फिर भी इतना इज्जत करते हैं मेरे मामा और मामी लोग। मेरे मामा 4 और मेरी मामी ख़त्म हो गई हैं, बहुत दिन हो गया। और मेरे मामा नाना नानी को गुजरे आज से हमको लगता है 13-14 साल हो गया। फिर भी मामा के मामी के हम लोग जाते हैं, इतना इज्जत देख के हम लोग को सोचना पड़ता है कि हम लोग लगता ही नहीं है कि नाना नानी हमारे नहीं है, कभी आज तक नहीं लगा। पता नहीं कोई मामा मामी होते होंगे भाई जो नहीं इज्जत करते होंगे, कदर नहीं करते होंगे भगिना भगिनी का, चाहे किसी भी गेस्ट का। हम लोग के यहाँ नाना नानी का मतलब मेरे मामा लोग अभी तक मेरे नाना के मतलब नाना के यहाँ के लोग आते हैं। सोच लीजिए कितना दूर दूर का हमारे नाना नानी के यहाँ रिलेशन चलता है। अब ये नहीं कि इतना लोगों को बुला लिए तो इज्जत ना करना, उतना ही इज्जत होता है। मेरे हस्बैंड जो है, मेरे दामाद जैसे थी पाहुन बोला जाता है हमारे यहाँ दामाद लोगों को। तो कई बार मेरे मामा मतलब 4 मामा आप पूछेंगे, नाश्ता कोई नहीं, खाना कोई नहीं, भोजपुरी में ही पूछते हैं लोग, नाश्ता कोई नहीं, खाना कोई नहीं। सारे मामा लोग सबको पूछते हैं, ये नहीं कि इन्हीं को, सबको करना। वही हम बता रहे हैं कि मतलब कि इतना बेटा मतलब इतनी बेटियां होने के बावजूद इतना मतलब रिलेशन होने के बाद सबका इज्जत करना। तो ऐसा नहीं है कि सबके मामा मामी एक ही जैसे होते हैं। हमारे मामा मामी सबका इज्जत करते हैं। तो वही हम देख के हमको बड़ा मतलब अजीब सा लगा कि देखो कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सब उतना ही इज्जत होता है आज भी। तो हम लोग को तो बहुत खुशी। अभी भी हमारे मामा के यहाँ से फ़ोन आता है, मेरा मामा लोग का लड़का भी फ़ोन करता है। कभी फ़ोन करेगा तो पूछेगा कब आना है, हमेशा पूछता है कब आना है, ये नहीं कि ना पूछा। ये भी एक बात बताते कि मेरी मम्मी के भी चाचा के बेटा लोग हैं, जैसे हमारे मामा लगे, तो वो लोग भी अगर चले जाए ना तो इतना इज्जत उनके दरवाजे पे बहुत करते हैं। अपना भी कुछ रोहन बनाना पड़ता है, अपना भी कुछ वो करना पड़ता है। ये नहीं कि गए मामा के यहाँ तो अनाप शनाप कुछ बोलिएगा किसी के बारे में तो अच्छा थोड़ी लगता है। तो इसीलिए अपना भी रोहन बनाना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि उनका इज्जत करिए तो आपका भी इज्जत वो ज़रूर करेंगे। मेरा तो यही कहना है किसी के लिए भी कि आप उनका इज्जत करिए तो वो आपको इज्जत ज़रूर देंगे। सबके लिए नहीं है, कोई कितना भी इज्जत कर दो, उन लोगों को इज्जत देने नहीं आता है। लेकिन
चलिए इसी टॉपिक पे बात, मतलब ये देख के मुझे दुख लगा था कि देखो कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। कि अपने मामा मामी के यहाँ जाने का मन नहीं करता, ना नानी के यहाँ जाने का। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है भाई, हमारे यहाँ बहुत इज्जत और मान सम्मान मिलता है।